बिहार में चुनाव को अभी लगभग 2 महीने 2.5 महीने बाकी हैं, लेकिन बिहार बिहार है। सरगर्मियां अभी से ऐसी हो रही हैं जैसे कल परसों में चुनाव हो जाने वाला है, वोटिंग पड़ जाने वाली है, जबकि अभी तक चुनाव आयोग ने आचार संहिता भी लागू नहीं की है। एसआईआर को लेकर हंगामा हुआ। दो शहजादे परिवारवादी दलों के, राजद के नवी फेल राजकुमार चाराचोर के बेटे और कांग्रेस के शहजादे 55 साल के बालक विषधर जी, जो खुद कई जमानत पर चल रहे हैं, कई बार माफी मांग चुके हैं, उनकी माताजी जमानत पर हैं, उनके जीजाजी जमानत पर हैं। पूरा परिवार अगर खानदानी चोर कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं होगी। दोनों आज कल यात्रा पर हैं, 17 अगस्त से बिहार की यात्रा कर रहे हैं। मुस्लिम बहुल, यादव बहुल इलाकों में वह जता रहे हैं कि आपके वोट की चोरी हो रही है। इसी क्रम में आज पूर्णिया पहुंचे। पूर्णिया में मखाना के खेत में राहुल विंची मोजा पहन के उतर गए। अब वो राहुल हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो संसद में टखनों के ऊपर वाला लोअर पहन के चले जाएंगे, जो आजकल जिसको मैं जेन जेड कहता हूं, उसका स्टाइल हुआ है। आजकल सब मक्का मदीना जा रहे हैं, सब 2.5 इंची ऊपर ही पहन रहे हैं। पता नहीं उससे कितनी कपड़ों की बचत हो रही है। तो राहुल विंची संसद में वो पहन के जाएंगे और मखाने की जहां खेती होती है, मखाने की खेती बता दूं कि अक्सर जलाशय में होती है। 2 फीट कम से कम पानी रहना चाहिए। आजकल तो खैर कृत्रिम तरीके से भी जलाशय बना दिए जाते हैं, लेकिन वो थाल कादो वाला जगह हो खेला, अगर हम भोजपुरी में कहीं तब, मतलब वहां कीचड़ वगैरह होता है, उसमें वो एकदम सफाक सफेद मोजा पहनकर उतरे हैं। क्या सोचिए, सोचो क्या दृश्य सुभग होगा। रश्मि रथी की पंक्तियां याद आती हैं। लेकिन राहुल गांधी ऐसे हैं कि हम जहां हैं हम वहां हैं जहां से हमको भी हमारी कुछ खबर नहीं आती। जॉन एलिया ने किस लिए लिखा, लेकिन राहुल बाबा पर यह पूरी तरह फिट होता है। आप लोग मुझे गाली दें इससे पहले, दाहिनी ओर जो हैं आप जानते हैं, सुपरिचित हैं, स्वाति हैं, वह आज बिहार में पप्पू फैक्टर पर चर्चा करेंगे। स्वाति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके तमाम दर्शकों को शुभ संध्या। सबसे पहले तो शुभ संध्या जी। भैया पूछिए। 2 पप्पू हैं, हालांकि जो बड़ा वाला पप्पू है उसको मैं पप्पू नहीं विषधर कहता है। एक पप्पू यादव है, पूर्णिया के तथाकथित बड़े नेता, जो कहते हैं कि मैं पूर्णिया से लेकर मधेपुरा तक को हिला दूंगा। अलग बात है कि राहुल बाबा ने उनको अपने ट्रक पर नहीं चढ़ने दिया। आज पूर्णिया में फिर से वो गलबहियां करते दिखे, जबरदस्ती राहुल विंची के गले पड़ते दिखे, और राहुल विंची ने कह दिया और कैसे हो भैया। जो अपने पिता के साथी जयराम रमेश से कह सकता है कि जयराम, या कमलनाथ को कमलनाथ, तो वो यूरोपियन संस्कार हैं। पप्पू यादव को भी उसने पूछा कि कैसे हो, और पप्पू यादव ने पता नहीं क्या किया। लेकिन आपके तर्कश में बहुत सारे तीर हैं। तो अब मैदान हवाले, दर्शक आपके हवाले, श्रोता आपके हवाले, पप्पू यादव फैक्टर बिहार में, इस पर थोड़ा बताइए जी। पप्पू यादव फैक्टर बिहार में अभी है भी या नहीं है ये तो पता नहीं, लेकिन मीडिया का जो इंटरटेनमेंट क्षेत्र है ना, उसमें पप्पू यादव हैं, भरपूर इंटरटेनमेंट से भरे हुए। लालू यादव जी की कमी कहीं से भी पप्पू यादव जो है वो नहीं छोड़ते हैं। उनकी मस्खरी वाली विरासत, वो अटेंशन सीकिंग वाली विरासत जो पप्पू यादव में आई है, वो तेजस्वी यादव में तो बिल्कुल नहीं आई है, और तेज प्रताप यादव में भी नहीं है। ये पप्पू यादव जो सुर्खियां बटोरने के लिए मशहूर हैं, वो चाहे अभी कुछ समय पहले का बिश्नोई गैंग से इनको जो तथाकथित रूप से इनको धमकी मिली थी, जो पता चला कि इन्होंने अपने ही गुर्गे से करवा रखा था, पुलिस ने ये बात बताई, तो वो पप्पू यादव जो अभी कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी की इससे पहले जो बिहार यात्रा थी उसमें, जैसा कि आपने जिक्र किया कि उन्हें उस ट्रक, उस वाहन पर चढ़ने नहीं दिया गया, ढकेल के नीचे कर दिया गया, ये बोला जाए, है ना। एक होता है कि आपको चढ़ना ही नहीं, एक ढकिया के ढकेल दिए। ये आज वो
पप्पू यादव वो पप्पू से मिले आपके शब्दों में, और तथाकथित जो भारत की जनता जिस शब्द को बहुत अच्छे से समझती है, उस पप्पू के गले पड़ने की कोशिश करी, गलबहियां करने की कोशिश करी, वो पप्पू जो संसद में मोदी जी के गले पड़ने के लिए और गलबहियां करने के लिए मशहूर हैं। तो यहाँ ये समझने वाली बात होगी कि गलबहियां करने में और गले पकड़ने में दोनों पप्पुओं में से ज्यादा शातिर और तेज और स्मार्ट कौन है। हालांकि आज पप्पू यादव इसलिए चर्चा में है क्योंकि एक तो वो सच में जबरदस्ती राहुल गांधी से मिलने गए। कोई निमंत्रण आमंत्रण अगर कांग्रेस की तरफ से पप्पू यादव को आया हो तो प्लीज कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ता, पूरे आईटी सेल स्वागत है, वो मुझे बताएं कि क्या पप्पू यादव को आमंत्रण निमंत्रण भेजा गया था, वो आए, या वो उस छवि को जो उनके हिसाब से तथाकथित रूप से थोड़ी धूमिल हो गई थी कि उनको वाहन पे नहीं चढ़ने दिया गया था, उसको साफ करने के लिए, वो रायता जो फैल गया था उसको समेटने के लिए गया। लेकिन उससे बड़ी बात, आज पूरा सोशल मीडिया और हमारा विजुअल मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया, उनके एक स्टिंग ऑपरेशन वाले वीडियो से पूरा तहलका मचा हुआ, जिसमें वो पप्पू यादव, श्रीमान पप्पू यादव, तथाकथित रूप से अरबपति पप्पू यादव, मैं बताऊंगी कि वो अरबपति कैसे हैं, वो पप्पू यादव ये कहते हुए, सुनते हुए नजर आए, जिसमें वो कह रहे हैं कि राजनीति में जाने का अर्थ सेवा नहीं होता है, आप जितनी दोगलाई और तिगलाई करेंगे, ये पप्पू यादव के बिल्कुल सशब्द में व्याख्या कर रही हूं कि आप जितनी दोगलाई और तिगलाई करेंगे, आप उतना ध्यान आकर्षित करेंगे राजनीति में और उतना आगे बढ़ेंगे। ये पप्पू यादव के शब्द हैं। पप्पू यादव आगे कहते हैं कि आप जितना जनता के बीच में केओस, भ्रम और आपस में लड़ाएंगे, आप जितनी महारत हासिल करेंगे, इन सारी कलाओं में निपुण होंगे, आप उतने बड़े राजनेता होंगे। तो पप्पू यादव का जब ये क्लिप वायरल होने लगा तो जो दूसरा पक्ष है वो बताने लगा, उनके कोई वीडियो का क्लिप, किसी इंटरव्यू का क्लिप ये दिखाने लगा, वो मसीहा के रूप में, जो अक्सर पप्पू यादव भी खुद को प्रेजेंट करते हैं कि मैं मसीहा हूं, मैं लोगों की मदद करता हूं। अब उनके मदद की लिस्ट के हिसाब से तो पूर्णिया वाले इलाके में कोई भी, मुझे लगता कि अब तक गरीब नहीं होगा, भूखमरी से किसी की मौत नहीं होगी, कोई जो है वो बिना छत के नहीं होगा, सड़कें चमचमा रही होंगी, हर घर पानी बिजली सब होगा, जिस हिसाब से वो खुद को प्रोजेक्ट करते हैं। ये किसी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट को एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उनके शब्द ही है जो हम अभी आपस में जो है अगले 15-20 मिनट तक डिस्कस करेंगे। तो वो पप्पू यादव जो कहते हैं कि मैं रोज 10 लाख रुपए बांट देता हूं, वो भी 1984 से, ये मेरी आदत है। तो पप्पू यादव अगर रोज 10 लाख बांटते हैं तो एक महीने के कितने हुए? 3 करोड़। 12 महीने एक साल के कितने हुए? 12 36 करोड़। और 2024 का हलफनामा अगर उनका हम ले शपथ पत्र, तो उसमें उन्होंने भरा था जब ये सांसदी लड़े थे कि 12.05 करोड़ की संपत्ति है। तो अगर 40 करोड़ 2024 तक ले ले तो ये 1440 करोड़ रुपए तो बांट दिए हैं हमारे अरबपति पप्पू यादव ने। तो वो पप्पू यादव जो इतने अरबपति हैं, सबसे पहले तो बिहार की जनता के साथ ठिठराई ना करते हुए ये बताएं कि फिर हलफनामा, आपके शपथ पत्र में, हलफनामा में क्यों 12 करोड़ है, ये बात बताएं। और वो पप्पू यादव ये भी बताएं कि अब तक जो ये सत्कर्म करते आए हैं, जो लोगों की सेवा करते आए हैं, कोविड वाला किस्सा भी हम चर्चा करेंगे अगले वाले सेक्शन में कि इन्होंने कैसे सेवा की थी, बिहार की जनता जो इनके पास मदद के लिए पहुंची थी, जिसमें एक दुर्भाग्यपूर्ण रूप से मैं भी थी, तो कैसे मदद दी गई थी उसका जिक्र भी करेंगे। तो ऐसे पप्पू यादव जो इतने लोगों की सेवा सत्कार में लगे हुए हैं, तो इनके हिसाब से तो बिहार की जनता को अभी बम बम करना चाहिए, रुपए पैसे सुख सुविधा साधनों से। तो बिहार की जनता अभी तक रो और तड़प क्यों रही है? जी देखिए, बिहार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पप्पू यादव, आनंद मोहन, अनंत सिंह और एक नाम लेते जाइए, सुनील पांडे, शहाबुद्दीन, तस्लीमुद्दीन, ये लोग नेता बने। बिहार में जब राजनीति का अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण हुआ तो ऐसा लगा कि बिहार विधानसभा में, और आज भी हालात बहुत सुधरे नहीं हैं,
मुझे लगता है कि 2/3 चोर उचक्के बदमाश ही बैठ गए जाकर। जिन लोगों को पहले कानून से डर था, अब वही कानून बनाने लगे। और उसमें से एक पप्पू यादव है। पप्पू यादव को अच्छे शब्दों में बाहुबली भी कहा जाता है। उसका दूसरा नाम गुंडा, डकैत, चोर, लुटेरा, जो भी कहना चाहे, बाहुबली का दूसरा नाम वही है। पूर्णिया मधेपुरा क्षेत्र में इनकी रंगदारी चलती थी। इनकी लालू यादव से अदावत तब शुरू हुई जब मधेपुरा में इन्होंने लालू को पटखनी दी। और अब लालू का डर ये है, तेजस्वी, उनका जो नवीं फेल बेटा है, उसको कहीं कोई दूसरा यादव क्षत्रप अगर सामने आ गया तो उसको चुनौती मिल जाएगी। क्योंकि पप्पू यादव बिल्कुल बराबरी पर, चाहे वो गुंडई की बात हो, थेथरई की बात हो, मुकदमों की बात हो, जमानत की बात हो, जेल जाने की बात हो, सब चीज में वो लालू खानदान के बिल्कुल बराबरी पर है। इसलिए बार भी यह तय किया गया कि पप्पू यादव को कांग्रेस की टिकट नहीं दी जाए। लालू ने सोनिया तक को फोन लगा दिया। याद कीजिए कि ये वही विषधर है जो लालू प्रसाद यादव के साथ मंच शेयर करने से घबराता था, आता नहीं था। ये वही कुलविंची है, विषधर है, जिसने अपनी ही सरकार, जब इसकी मां प्रधानमंत्री थी, और मुझे दुरुस्त मत कीजिएगा नीचे आके, इसकी मां ही प्रधानमंत्री थी। वो शैडो प्रधानमंत्री जो भी रहे हो, मौनी बाबा, आप उस समय की तस्वीरें देखिए, तमाम वीडियोस देखिए, जिसमें मनमोहन सिंह पीछे खड़े हैं, इसकी मां आगे विदेशी डेलीगेट से, सभी से मिल रही है। उसने अध्यादेश फाड़ा जो लालू प्रसाद जैसे लोगों को बचाने के लिए लाया गया था। और आज की डेट में देखिए कि वो क्या कर रहा है, कभी मटन हांडी बनाता है, कभी क्या करता है। आज मोजा पहन के बेचारा घुस जा रहा है, तब भी मोदी जी वह है कि इस्तीफा नहीं देता है। बिहार के की लोकल बोली में अगर मैं कहूं तो इस्तीफा दे दे मोदी जी वह। लेकिन मसला ये नहीं है स्वाति, हम वापस पप्पू यादव का दावा है, और जिस तरह से वो घृणित तरीके से पैसे बांटते हैं, वो भी वीडियो भी जनता ने देखा होगा। बिल्कुल कार जा रही है और पीछे पीछे लोग दौड़ बिल्कुल रहे हैं। सामंती मानसिकता, गुंडई वाली मानसिकता, उनके बयान अद्भुत टाइप के। और लालू फैमिली से ये आज भी उन्होंने पूर्णिया में कांग्रेस 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 कहा है कि कांग्रेस की सीटें उतनी ही होनी चाहिए जो विनेबिलिटी थी। पिछली बार जितनी सीटें जीते हम लोग, जितने पर दूसरे नंबर पर रहे, उससे विषधर उनको भाव नहीं दे रहा है, लेकिन वो जबरदस्ती कांग्रेसी बने हुए हैं। पप्पू यादव राजनीति में क्या चाह रहे हैं भाई? सांसद वो भी हैं, पत्नी जी भी हैं, या अभी इस्तीफा हो गया या क्या हुआ पता नहीं। ठीक, उन्होंने पैसा वैसा कमा ही लिया है, राजनीतिक रसूख भी। पूर्णिया को बख्श क्यों नहीं रहे हैं? बख्श दें पूर्णिया को। पूर्णिया को कैसे बख्शा जाएगा? क्योंकि एक कटु सत्य ये भी है कि उन्होंने अभी 2024 वाले चुनाव में भी तमाम राजद के अपरोक्ष विरोध और प्रत्यक्ष विरोध कांग्रेस के, क्योंकि उन्हें मिलाया नहीं और अपनी सीट पे लड़ने नहीं दिया, तो प्रत्यक्ष विरोधी तो कांग्रेस ही, हालांकि पीछे राजद था। जब उनको लड़ने तक नहीं दिया गया और वो निर्दलीय खुद को खड़ा करते हैं और जीत जाते हैं, और बहुत अच्छे वोटों से जीत जाते हैं, तो इसका ये अर्थ जरूर कहीं ना कहीं है कि पूर्णिया की जनता, उनको सर्वे सर्वा दिख रहा है पप्पू यादव में। अब पप्पू यादव लोकल लोगों के लिए क्या ऐसे ही पैसे बांट बांट करके, जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे थे कि पूरा शीशा भी लगभग चढ़ा हुआ था कार का, और वो थोड़े से जगह से पैसे दे रहे थे और ऐसे ऐसे गिन करके फिर बगल वाले को भी देते हैं, उसको भी बोलते हैं उस तरफ से पैसे बांटो। तो अगर वो पूर्णिया की जनता को आर्थिक और मानसिक ऐसे ही गुलाम बना करके रखना चाहते हैं, और वहां की जनता अगर ऐसे ही बनी रहना चाहती है कि बिना कुछ किए हुए अगर पैसे मिल जा रहे हैं तो हमें करना ही क्या है, तो अगर ऐसी जनता रहना चाहती है तो पूर्णिया की जनता स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, लोकतंत्र अधिकार देता है। और मुझे लगता है कि ये जो
हमारे राजनीति में, जो हम साउथ में भी जयललिता के समय बहुत ज्यादा देखते थे कि साड़ी बंटवा दी, कुकर बंटवा दिया, और अब ये बिल्कुल खुले तौर पे, और ये कहते हैं कि ये जनता की सेवा है, मतलब खुलेआम आप वोट खरीद रहे हैं जनता को घूस दे करके। अब उसको बिल्कुल खुले तौर पे दिखा करके, समझा करके अगर आप वोट अपने पक्ष में कर रहे हैं, तो ये वोट की चोरी नहीं, वोट की सीधे डकैती होती है। सबसे पहले तो ये जनता समझे, वहां की पूर्णिया की जनता समझे। और ये अभी जो चुनाव होने वाला है बिहार में आगामी 2-2.5 महीने में, बिल्कुल आ ही जाएगा इसका क्लियरेंस कि कब होगा, कैसे होगा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि पप्पू यादव जो हैं वो तो निर्दलीय सांसद हैं, तो क्या वो सांसदी इस्तीफा देकर के इस बार विधायकी लड़ेंगे? स्पष्टता चाहिए ना, दुनिया की जनता को पूछना चाहिए, बिहार की जनता को बिल्कुल पूछना चाहिए कि क्या आप सांसदी छोड़ रहे हैं, और अगर सांसदी नहीं छोड़ रहे हैं तो किस क्षमता, किस हैसियत के बदौलत में आप इंडी गठबंधन को, आप तो इंडी गठबंधन का भी हिस्सा नहीं है कायदे से, तो आप किस हैसियत से बिहार की जनता को, पूर्णिया की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं? आप क्या समझ रहे हैं बिहार की जनता को कि राहुल गांधी आप जहां जहां जाएंगे आप वैसे ही नोट बांटते फिरेंगे और उनके लिए जो है वो वोट खरीदते रहेंगे और सीट बांटते रहेंगे? तो ऐसा नहीं है। सीमांचल का एरिया पूरे 1-2 नहीं 24 विधानसभा सीट का मामला है, और ये 24 विधानसभा सीट का मामला यहाँ पे सेंधमारी के लिए हमारे ओवैसी साहब की पार्टी भी है। पिछली बार हमें ध्यान है 5 सीट जीते थे, 5 सीट कम नहीं होता है 24 में 5 अगर आपने जीत लिया। ये अलग बात है कि 4 टूट करके वापस से राजद में चले गए और एक ही इनका बचा, लेकिन ये बहुत बड़ी, जो कहते हैं ना कि सेंधमारी ओवैसी जी की तरफ से भी है। और पप्पू यादव अब इसमें अपना कौन सा गोटी फिट करना चाहते हैं कि वो विधायकी लड़ेंगे, या उनको ये लग रहा है कि सच में 2029 में राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, इनको कोई मंत्रालय मिल जाएगा, या पता नहीं क्या है, ये तो पप्पू यादव जाने। लेकिन फिलहाल बिहार की जनता को ये बात समझने की जरूरत है, विशेष रूप से पूर्णिया की जनता को, कि पप्पू यादव जो अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 5 बार के जीते हुए विधायक या सांसद रहे हैं, इन्होंने वास्तव में अपने एरिया में क्या काम किया है कि वहां की जनता अभी भी उसी हाशिए पे है जिस हाशिए पे बिहार की जनता को आमतौर पे समझा जाता है बाहर, या जाना जाता है बाहर, का मतलब है कि बिहार के बाहर, विशेष रूप से दक्षिण की तरफ। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहूंगी कि हमारी दीदी की भी एंट्री होने वाली है। पश्चिम बंगाल वाली दीदी मत समझिएगा, क्योंकि वोट अधिकार यात्रा में अभी तक मैंने पश्चिम बंगाल वाली दीदी को क्यों नहीं देखा, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आज तो गए थे मखाना के खेत तक, तो झारखंड से तो लोग आ गए थे। झारखंड से लोग क्या, नेता मतलब है, लोग तो नहीं रहे झारखंड से भीड़ बढ़ाने के लिए, लेकिन नेता तक झारखंड से पहुंचे थे कटिहार वाले क्षेत्र में। तो ये दीदी पश्चिम बंगाल वाली क्यों नहीं पहुंच रही है, कुछ बयान नहीं दे रही है, पता नहीं। अखिलेश यादव का लिस्ट आ गया, अरे प्रियंका वाड्रा जी आ रही है 26 को, 27 को स्टैलिन तक आ रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? अब इन सब के बीच में कैसे पप्पू यादव कचरा जाएंगे, दबा जाएंगे फिर, पता नहीं। मुझे लग रहा है शायद इसीलिए आज जा करके जबरदस्ती गले पकड़ लिए कि ये लोग आएंगे तो शायद इनको बिहार से ही तड़ी पार कर दे, जो है वो कांग्रेस और इंडी गठबंधन राजद के साथ मिल करके। तो उससे पहले आज ये अपना कोटा पूरा कर लिए भैया कि हम वोटर अधिकार यात्रा में आधिकारिक रूप से जनता के साथ खड़े हैं, जो बरगलाने का काम ये हमेशा करते हैं। जी, निर्लज्जता की अगर कोई सीमा होती तो शायद पप्पू यादव को भी लज्जा आ जाती। पिछले चुनाव के समय मुजफ्फरपुर में कुढ़नी के आसपास इनकी ठीक ठाक पिटाई हो गई थी और रोते हुए इनका वीडियो वायरल हुआ था। वीडियोज पर कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहिए क्योंकि कई वीडियो जानबूझकर वायरल करवाए जाते हैं, किए जाते हैं, लेकिन यह व्यक्ति कभी रोता है, कभी हंसने लगता है, कभी कहता है कि मेरे पास 1100 बीघा जमीन है, कभी कहता है कि मैं हर एक साल कुछ जमीन बेचता हूं और उसको बांटता हूं। जो अभी आपने करोड़ों का हिसाब लगाया स्वाति, वो 1100 करोड़ हो सकता है कि एक एक बीघा जमीन बेचे हो तो एक एक करोड़ करके ऐसे किए हो। लेकिन जिस इलाके को आप सीमांचल कहकर रेफर कर रही थी, अब से हम
उसमें बार बार मुस्लिम मैं बाहुल। किसी भी मंच पर जाकर उसको सुधारने की बात करता हूं, क्योंकि सीमांचल अगर आप केवल उस मुस्लिम बहुल इलाके को कह रहे हैं तो उसमें पूर्णिया किसी भी सीमा से नहीं लगता है, तो सीमावर्ती जिले कहना बेहतर रहेगा, और उसमें मधुबनी को भी लाना पड़ेगा, उसमें फिर पश्चिम चंपारण को लाना पड़ेगा, और उसमें 24 सीटें नहीं बचेंगी, तब 54 सीटों का मामला हो जाएगा। ये आप वो कहिए जहां मुस्लिम आबादी 40-50% से ज्यादा है, जैसे किशनगंज है, नरकटियागंज है, या फिर आप कटिहार तक आ जाइए, कम कटिहार से भी। कम 30% आबादी है वहां पर। मुस्लिम बहुल इलाकों में पप्पू यादव एक फैक्टर हो सकते हैं। आरजेडी के घर में आग लग चुकी है दर्शकों श्रोताओं, मियां भाइयों और यादव भाइयों में ये लेके तकरार हो रही है कि भैया तुमने तो सर्वे करवा लिया, तो उसमें 14% जादव जी निकले हैं और 19% मियां भाई निकले हैं, तो सत्ता की कमान मियां भाई को कब दोगे? और मुसलमान हमेशा की तरह एकदम चुप होकर सारी स्थितियों का आकलन कर रहा है। वह कुछ तबका उसका पीके में भी गया है, कुछ तबका पप्पू यादव के साथ भी है, कुछ तबका इधर भी जा रहा है, और यही शायद चारा चोर घोषित अपराधी के नवी फेल बेटे की चिंताओं का कारण है। सीमावर्ती इलाकों पर बात करेंगे, और सारे मुद्दों पर बात करेंगे। स्वाति को मुझे इनसे, ये बहुत व्यस्त है, लेकिन इनसे रिक्वेस्ट करके मुझे लाना पड़ा तुरंत, क्योंकि जो वीडियो मैंने इनके साथ किया उस पर आप लोगों ने बम बम प्रतिक्रियाएं दी। सबसे ज्यादा वो अभी तक का व्यालोकवाणी का चला हुआ वीडियो है, इसके लिए आप सभी का आभार। आप इनसे किस मुद्दे पर सुनना चाहते हैं? बिहार को लेकर क्या सुनना चाहते हैं? प्रवासी बिहारी जो बाहर चले गए हैं, ये भी बाहर चली गई हैं, और बीच बीच में लौटने को इनका जी करता है, एक आध साल रही भी, और बिहार ने इनके साथ जो सलूक किया तो आज फिर वो बाहर भी ही पॉइंट। तो उस मसले पर भी आप बात कर सकते हैं, और इनको मैं पकड़ के ले आऊंगा, हालांकि मैंने कहा, और लोग देखते होंगे, मैं कोई बहुत मतलब, चूंकि मेरी फैन है तो मैं इनकी बड़ाई कर रहा हूं, ऐसे कोई बात नहीं है। आप लोग देखते होंगे, अक्सर ये टीवी वगैरह पर दिखती आती हैं। फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देंगे, अगली चर्चा पर फिर हाजिर होंगे। स्वाति, अगर आपको कंक्लूड करना हो 1-2 मिनट में, कुछ चीजें अगर आपके हिसाब से छूट गई हो तो आप कंक्लूड करें जी। बिल्कुल। पप्पू यादव की राजनीति की बात अगर हम बिहार में करें तो आपने जैसे बिल्कुल ये कहा कि वो ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए आत्मसम्मान नाम की कोई जगह नहीं है। तो बिहार की जनता को, पूर्णिया की जनता को, सिर्फ पप्पू यादव नहीं और ऐसे सभी नेताओं से सजग रहने की जरूरत है। इस मामले में जरूरत है कि जो अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, जिसके लिए अपना सम्मान कुछ नहीं है, आत्मसम्मान नहीं है, तो क्या वो आपके सम्मान की, आपके हित की, बिहार के गौरव की रक्षा करने के बारे में सोचेगा भी क्या? ये हम बिहार की जनता को सोचने और समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं बार बार कहती हूं कि बहुत मेहनत से, बहुत कड़ी तपस्या के बाद बिहार को एक ट्रैक मिला है जिसपे उसने अभी चलना शुरू किया है, तो उसको चलने देते हैं, धीरे धीरे वो दौड़ेगा, और बिहार अगर दौड़ा तो वो निसंदेह रूप से भारत के सबसे अग्रणी राज्यों में होगा, क्योंकि जो ब्रेन, जो माइंड और जो मेहनत बिहार के पास है वो वास्तव में किसी के पास नहीं है। तो इसलिए बिहार को बचाने की जिम्मेदारी बिहार की जनता आपके पास भी है, पप्पू यादव जैसे नेताओं से बिहार को बचाने की जिम्मेदारी आपकी भी है। तो सोच समझ करके कि वो नेता जो आत्मसम्मान भी जिनके लिए कुछ नहीं है, वो आपके लिए कितने हितैषी होंगे, ये समझने की जरूरत है जी। बिहार की जनता पर बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर अपने फैसले से लीपापोती कर दी है। जिस आधार को 12 अगस्त को वो बता रहे थे कि यह नागरिकता का पत्र नहीं है, ठीक 10 दिन बाद 22 अगस्त को इल्हाम होता है और वो उसे जुड़वा देते हैं। मतलब लगभग ढाक के 3 पात हो गया है नतीजा। हालांकि चुनाव आयोग मेहनत कर रहा है, छोटे स्तर के जो बिल्कुल बीएलओ हैं, बीएलए हैं, वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन देखना चाहिए कि इसका परिणाम क्या निकलता है। दर्शकों श्रोताओं, व्यालोकवाणी को आप अपना स्नेह और प्रेम दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब इसी तरह करते, और स्वाति से आप अगर किसी विशेष पर सुनना चाहें मेरी बातचीत, आप
प्रश्न भी भेज सकते हैं, आप इनसे भी सीधे सवाल पूछ सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम।